नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। कमजोर तबके के युवाओं के लिए रोजगार का बंदोबस्त करना दिल्ली पुलिस की कार्यशैली का अहम हिस्सा रहा है। इसके मद्देनजर पुलिस दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र में जॉब फेयर का आयोजन करती रहती है। ऐसा ही एक जॉब फेयर जनकपुरी स्थित महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किया गया। कितना फायदेमंद साबित हुआ ये जॉब फेयर युवाओं के लिए, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ऐसे नौजवान जो सही मार्गदर्शन के अभाव में अपने रास्ते से या तो भटक चुके हैं या फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने की कतार में हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा चलाई जा रही युवा 2.0 योजना वरदान साबित हो रही है। ये सिर्फ युवाओं को ज्ञान बांटने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के तहत हाल ही में दिल्ली पुलिस के परसेप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल डिवीजन ने पश्चिमी जिला पुलिस के सहयोग से जनकपुरी स्थित महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त संजय सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस जॉब फेयर में शिरकत की। इस अवसर पर परसेप्शन मैनेजमेंट एंड मीडिया सेल डिवीजन के डीसीपी कुमार ज्ञानेश, पश्चिमी जिले के डीसीपी घनश्याम बंसल और अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। ये जो सफर जो आपके लिए दिल्ली पुलिस ने युवा के अंतर्गत जो शुरू किया है, ये एक बहुत लंबा सफर है। अब ये युवा 2.0 2 साल से ऊपर इस सफर को हो चुका है और कई बच्चों को कई सारी जॉब्स विभिन्न जो कंफर्म जॉब्स अब तक वो पा चुके हैं। इस जॉब फेयर में कुल 1075 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से 1005 उम्मीदवारों को मौके पर ही नौकरी के ऑफर लेटर प्रदान किए गए। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से दिल्ली पुलिस का युवा 2.0 प्रोजेक्ट राजधानी के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 13 ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा समाज के वंचित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें 18 अलग अलग प्रकार के जॉब स्किल्स की ट्रेनिंग देकर युवाओं को नौकरी के अवसर मुहैया कराए जा रहे हैं। इस साल तकरीबन 10,000 बच्चों को जॉब हम लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उनको दिलवाएं और जिस प्रक्रिया में हम सब लोग अभी शामिल हैं। इस जॉब फेयर के अलावा दिल्ली पुलिस द्वारा द्वारका, दक्षिण, उत्तर पश्चिम और पूर्वी जिले में 4 जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया और वंचित व कमजोर तबके के युवाओं का साक्षात्कार लेकर योग्यता अनुसार कुल 1110 युवाओं को कंफर्म जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए, जबकि 1800 से अधिक उम्मीदवारों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया है। ये युवा और ये जॉब ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी जिंदगी में एक मेजर बदलाव, एक मेजर चेंज लाने के लिए। और कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, जो भी काम, जो भी ट्रेड, जो भी आप जिसमें आप अभी एक्सपर्टीज हासिल करते हैं, उसके अंदर ध्येय हमारा ये हो एक्सेलेंस का, बेस्ट बनने का। जॉब फेयर का आयोजन स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन यानी संकल्प प्रोग्राम और कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत दिल्ली पुलिस की एक अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य कमजोर और वंचित तबके के युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। इसके जरिए युवा रोजगार प्राप्त कर न केवल निराशा और अपराध के दलदल में फंसने से बच रहे हैं, बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित बन रहा है। यकीनन पुलिस का ये प्रयास कमजोर और वंचित तबके के युवाओं को खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर
या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। शाहबाद डेरी इलाके में हुई एक नाबालिग युवती साक्षी की नृशंस हत्या के मामले को सुलझाते हुए दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल को गिरफ्तार किया है। मृतका व आरोपी के बीच दोस्ताना संबंध थे और किसी बात को लेकर दोनों की दोस्ती में दरार आ गई थी। इसी से बौखलाए साहिल ने मौका देकर साक्षी पर पहले चाकू और बाद में पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले और आरोपी की पहचान करने में कामयाब रही। इसी बीच छानबीन में जुटी पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी दिल्ली से भागकर यूपी के बुलंदशहर में अपने संबंधियों के यहाँ जा छिपा है। इसी आधार पर पुलिस ने बुलंदशहर में इसके छिपने के ठिकाने पर छापेमारी की और इसे धर दबोचा। जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की है। पुलिस की आगे की तफ्तीश जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गोगी गैंग के गैंगस्टर योगेश को गिरफ्तार किया है। काफी समय से फरार चल रहे योगेश पर हत्या का प्रयास, लूटपाट, डकैती और आर्मसेक के 16 मामले दिल्ली एनसीआर में पहले से दर्ज हैं। ये नरेला थाने का घोषित बदमाश है, जहां वर्ष 2019 में हुई हत्या के प्रयास के मामले में इसे 4 साल की सजा सुनाई गई थी। सजा काटने के दौरान ये जून 2020 में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया था और अवधि पूरी हो जाने के बाद भी इसने आत्मसमर्पण नहीं किया और फरार हो गया था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को सूचना मिली थी कि संभावित आरोपी ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई और मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी पुष्कर जाट, विशाल टांग और नितेश माली को पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को वर्क फ्रॉम होम का झांसा दिया करते थे। टास्क के तहत ये लोगों से गूगल पर विभिन्न होटलों के रिव्यू पोस्ट करने के लिए कहते थे। भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में टास्क के बदले लोगों को कुछ पैसा भी दे दिया करते थे। इसके बाद और ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर ये लोगों से क्रिप्टो करेंसी में ऑनलाइन पैसे निवेश करवाते और पैसे मिल जाने पर उन्हें ब्लॉक कर देते थे। इसी तरीके से इन्होंने मयूर विहार निवासी एक महिला से 7 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। पीड़िता द्वारा शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहनता से तहकीकात की और इन्हें चित्तौड़गढ़ के अकोला से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। उत्तरी जिला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर अंकुश को गिरफ्तार किया है। अंकुश आदतन अपराधी है और आसानी से पैसा कमाने के मकसद से ये अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। चुराए गए 2 पहिया वाहनों को ये औने पौने दाम पर आगे बेच दिया करता था।
पुलिस को अपने सूत्रों के जरिए सूचना मिली थी कि एक ऑटो लिफ्टर चोरी की गई मोटरसाइकिल को बेचने के इरादे से वजीराबाद के झरोदा चौकी के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराए गए 3 दोपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 3 मामले भी सुलझा लिए हैं। पूर्वी जिला पुलिस ने हिमांशु जायसवाल और इमरान खान नाम के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हिमांशु पर झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 11 मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं इमरान भी लूटपाट, झपटमारी और चोरी के 28 मामलों में शामिल रहा है। अपने कारनामों के चलते ये दोनों जेल की हवा भी खा चुके हैं। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत घरोली गांव इलाके में गश्त करे पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारों से लैस 2 बदमाश आपराधिक वारदात को अंजाम देने के इरादे से आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस चौकन्ना हो गई और नटवाला पार्क के नजदीक जाल बिछाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश करने पर पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल और एक बटनदार चाकू भी जब्त कर लिया है। डॉलर देने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ करते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 3 आरोपी अरुण, जाकिर और शामल को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए ये चोरी किए गए फोन से लोगों को कॉल करते और उन्हें कम कीमत पर डॉलर देने का झांसा दिया करते थे। झांसे में फंसे लोगों को नकली डॉलर थमाकर ये उनसे असली रुपए लेकर फरार हो जाते थे। इसी तरीके से इन्होंने डाबरी में रहने वाले एक शख्स से 4 लाख रुपए लेकर उसे 20 लाख के नकली डॉलर थमा दिए थे। इसकी शिकायत मिलने पर इनकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नकली डॉलर गैंग के 3 सदस्य इंदरलोक मेट्रो स्टेशन के नजदीक किसी को नकली डॉलर का बंडल देने के लिए आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और जाकिर और शामल को धर दबोचा। बाद में इनकी निशानदेही पर पुलिस तीसरे आरोपी अरुण को भी शादरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली डॉलर के 2 बंडल, 24,000 रुपए नकद, अपराध में इस्तेमाल 6 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने एक शातिर झपटमार रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। ये नशे का आदी है और अपने इसी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। ये चोरी और आर्म्स एक्ट के 9 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सक्रिय झपटमार चोरी किए गए फोन को बेचने के मकसद से संजय झील के आसपास आने वाला है। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से झपटे गए 8 मोबाइल फोन और चोरी की एक बाइक बरामद करते हुए 9 आपराधिक मामले भी सुलझा लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने डकैती की वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे घोषित बदमाश रविंद्र को गिरफ्तार किया है। साल 2016 में रविंद्र पर बिंदापुर थाने में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में ट्रायल और सजा से बचने के लिए यह अपना घर छोड़कर फरार हो गया था। पेशी पर न आने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इसे भगोड़ा करार दे दिया था। इसकी तलाश में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि भगोड़ा रविंद्र अपने किसी साथी से मिलने के लिए द्वारका सेक्टर 10 स्थित मेट्रो स्टेशन के पास आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। भारी उत्तरी जिला पुलिस ने बादली इलाके में गन पॉइंट पर हुई 4 लाख रुपए की लूट की वारदात को सुलझाते हुए 5 आरोपियों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कार में सवार होकर लूटपाट की तलाश में जीटी करनाल रोड इलाके में टहल रहे थे, जहां उन्होंने रोड साइड एक ट्रक को खड़ा देखा पाया। ये वहां गए और ट्रक का जबरन गेट खुलवाकर उसमें सो रहे हेल्पर और ट्रक ड्राइवर को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। उसके बाद ट्रक में रखे 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये पैसे ट्रक ड्राइवर ने अपने मालिक के कहने पर किसी पार्टी से लेकर रखे थे, जो उसे मालिक को जाकर देने थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए लूट में इस्तेमाल कार की पहचान कर ली। इसी कार के जरिए पहले दिलशाद गार्डन में रहने वाले नाजिल को पकड़ा, फिर इसकी निशानदेही पर दिल्ली और गाजियाबाद में दबिश देकर लूट में शामिल सभी आरोपियों को एक एक कर दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार सहित लूटे गए 4 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने 2 झपटमार बिन्नी और दीपू को गिरफ्तार किया है। बिन्नी सुल्तानपुर इलाके का घोषित अपराधी है।
यह सुल्तानपुरी इलाके से बाइक पर सवार होकर बाबा हरिदास नगर के रहने वाले दीपू के यहाँ पहुँचता था, जहाँ से दोनों द्वारका में जाकर राह चलते लोगों का मोबाइल और चेन स्नैच कर फरार हो जाते थे। इन्होंने किराए का कमरा भी ले रखा था, जहां वारदात के बाद पहुंचकर कपड़े चेंज करते और अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाते थे। हाल ही में ये द्वारका नॉर्थ इलाके से एक व्यक्ति से गोल्ड चेन झपटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए इनकी पहचान कर ली। इनकी धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी ओल्ड पालम रोड ककरवाला पर किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटी गई सोने की चेन सहित 2 बाइक भी बरामद कर ली हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 2 स्नैचर नामिर और शाहिद को गिरफ्तार किया है। ये बड़े शातिराना तरीके से झपटमारी की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके पास किसी भी स्कूटी को अनलॉक करने की मास्टर चाबी थी, जिससे पहले ये स्कूटी चुराते और फिर उस पर सवार होकर किसी भी राह चलते का मोबाइल स्नैच कर फरार हो जाते। हाल ही में पुलबंगश मेट्रो स्टेशन के पास रोड क्रॉस कर रही महिला से भी मोबाइल झपट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने पर सदर बाजार में रहने वाले कुख्यात स्नैचर नामिर की पहचान कर ली और इसे धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने झपटमारी की वारदात में शामिल इसके साथी शाहिद को भी दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने शातिर लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लुटेरे रवि, दीपक और मनोज को गिरफ्तार किया है। दीपक पर लूटपाट और एक्साइज एक्ट के 7 मामले पहले से दर्ज हैं। हाल ही में रोहिणी के सेक्टर 18 में एक शख्स से चाकू की नोक पर लूटपाट कर ये कार से फरार हो गए थे। पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस छानबीन में जुटी थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी खंगाले और आरोपियों की कार की पहचान कर ली। इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की एक बाइक सहित वारदात में इस्तेमाल एक बटनदार चाकू और कार भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी चित्रांश गोयल, मोनू शर्मा और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सरगना चित्रेश ने CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के आधिकारिक वेबसाइट से मिलती जुलती नकली वेबसाइट बना रखी थी। इस साइट पर आवेदन करने वाले लोगों को ये फर्जी CSE ID और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करते थे। इसके बदले ये उनसे रुपए ऐंठ लिया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने हजारों लोगों को चूना लगाकर उनसे करीब 17 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सघन छानबीन कर आरोपियों के मोबाइल नंबर को ट्रेस कर इनकी पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने नीम का थाना जिले में छापेमारी कर आरोपी मोनू और कुलदीप को धर दबोचा। साथ ही इनके निशानदेही पर पुलिस ने चित्रांश को भी जयपुर स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 6 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने वाहन चोर राघव को गिरफ्तार किया है। ये विकासपुरी थाने का घोषित बदमाश है और इस पर चोरी और आर्म्स एक्ट के 11 मामले पहले से दर्ज हैं। राघव लूटपाट और आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में कोर्ट द्वारा भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है। उत्तम नगर के 100 फुटा रोड के समीप गश्त करे पुलिस टीम ने एक शख्स को स्कूटी से आते देखा। पुलिस ने इसे रोक स्कूटी के डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहा, लेकिन ये स्कूटी से संबंधित वैध कागजात नहीं दे पाया। तफ्तीश करने पर पुलिस ने इस स्कूटी को बिंदापुर इलाके से चुराई गई पाई। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके कब्जे से चुराए गए 3 दोपहिया वाहन बरामद करते हुए वाहन चोरी के 3 मामले सुलझा लिए। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
साइबर अपराध के बारे में जानकारी ना हो तो इसके चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन है। इसलिए दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास कर रही है ताकि लोगों, खासकर विद्यार्थियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा सके। हाल में भी पुलिस द्वारा विद्यार्थियों को साइबर क्राइम के बारे में सचेत करने के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। साइबर अपराध की समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। क्या बड़े और छोटे, क्या जानकार और क्या अनाड़ी, सभी साइबर अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। विद्यार्थी तो विशेष रूप से उनका टारगेट होते हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाती रहती है ताकि लोगों, खास तौर पर विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचने के तौर तरीकों से अवगत कराया जा सके। इन कोशिशों में और तेजी लाते हुए हाल ही में दिल्ली पुलिस और दिल्ली उच्च न्यायालय की संयुक्त पहल के अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए अवेयरनेस वर्कशॉप ऑन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PS नरसिम्हा मुख्य अतिथि थे, जिनके द्वारा साइबर जागरूकता इंटरैक्टिव वीडियोस लॉन्च किए गए। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, बार काउंसिल के सदस्य, विभिन्न स्कूलों के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। कार्यशाला के दौरान अनेक वीडियो प्रदर्शित कर साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारियां प्रदान की गईं। इनके जरिए विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन ठगी और साइबर सुरक्षा के प्रति शिक्षित किया गया। साइबर क्राइम से बचने और इसका शिकार होने पर क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को इसके बारे में भी बखूबी जानकारियां दी गईं। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर जागरूकता को सबसे शक्तिशाली उपकरण बताया। यकीनन इस कार्यशाला में दी गई जानकारियां विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगी, जिससे वो साइबर क्राइम के ट्रैप में फंसने से बच सकेंगे। हम ये सीखने आए थे कि यहाँ पे जो भी साइबर बुलिंग हो रही है, जो भी ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो लोगों को फंसा रहे हैं, हम ये सीखने आए थे कि हम किस तरीके से उससे बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। इसमें बताई थी कि हम ऑनलाइन प्रेडेटर से कैसे बच सकते हैं। तो इसमें ये बताया था कि ऑनलाइन प्रेडेटर्स जो भी है, तो पहले तो हमें किसी भी पुलिस स्टेशन या फिर उसमें कॉल करके कंप्लेंट कर देनी चाहिए। We should always be careful when interacting on social media platforms. We should not apply to spam emails, and we should always have an open lines of communication with the parents and make them aware about the things that are happening with us. सो वर्कशॉप में एक्चुअली आई थिंक इन लोगों ने वीडियोस बनाई थी, दिल्ली पुलिस ने, और उस वीडियोस को बच्चों को दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से आपके साथ साइबर बुलिंग होती है और क्या तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। Basically, the workshop was on online teasing, the cyber crime which is happening in the world right now. And students here are not aware of the pre-crime stage. So by attending the seminar, we are aware of online predators, the pre-crime stage, and what all methods, what all initiative we can take to overcome the situation. And we are safe digitally, and nobody can tease us electronically. This workshop helped us to understand about the child abuse through online platform. So it's a very fruitful workshop because we have seen a certain videos which help my kids to understand how they can be victimized through cyberbullying, as well as we have seen various ideas how we can protect ourselves from the cyberbullying, as well as can save ourselves from cyber predators. तकनीक के इस दौर में साइबर क्राइम इंटरनेट के जरिए किया जाने वाला सबसे प्रचलित अपराध बन चुका है। जागरूकता ही इस तरह के अपराधों से बचने का सबसे कारगर उपाय है। सतर्कतापूर्ण व्यवहार और साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर साइबर अपराध की घटनाओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। लिहाजा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।